नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। हम अभी भी ये किताब पूरा हम ख़त्म करके ही रहेंगे, क्योंकि अलग अलग पहलू है इस किताब में, और कुछ कुछ पहलू इतना इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलरली हमारे कंट्री के लिए, और भी जो पुअर कंट्रीज है जहाँ पे हाइजीन सैनिटेशन इतना अच्छा नहीं है, जहाँ पे संक्रामक इन्फेक्शंस जो है फैलते रहते हैं, कपड़े गंदे रहते हैं, या जो कारण है हमारे सर्वाइकल कैंसर के। तो वैक्सीन क्या होता है कि अभी अलग अलग कंट्री में अलग अलग डेमोग्राफी, अलग अलग पॉपुलेशन, उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, उनका हाइजीन स्टेटस, उनका क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग, उनके बिहेवियर हैबिट्स। हमारे यहाँ मान लीजिए हाइजीन सैनिटेशन कम है, की कमी कहीं कहीं है कुछ पॉकेट्स में, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर के रेट्स बढ़ते हैं। हो सकता है जो एचपीवी वायरस जो है, जो कि 16 और 18 जो कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से लिंक है, वो उसका फैलाव ज़्यादा हो सकता है अगर हमारे यहाँ थोड़ा जो कंट्रीज में और कंट्रीज में भी कुछ कुछ पॉपुलेशन में, एक कंट्री में भी सब एक जैसे नहीं होते पॉपुलेशन। कहीं गरीबी रहती, कहीं ओवर क्राउडिंग रहता, और कहीं एफ्लुएंस रहता, कहीं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ बिहेवियर चेंजेस भी आ जाते हैं। जैसे बिहेवियर, जैसे इंटरेक्शन मेल फीमेल ज़्यादा होता है दूसरे कंट्रीज में, तो चांसेस ऑफ एचपीवी इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं 16 और 18 के। तो ये जो है, जैसे कोई अगर गेंदबाज होता है, जो पहले टेस्ट मैच का हमको याद है, आजकल तो हमको समझ में नहीं आता, आईपीएल में तो 20 ओवर में खत्म हो जाता, पर पहले टेस्ट मैच में होते थे कुछ कुछ बॉलर्स होते थे जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत फास्ट बॉलिंग होता था, इंग्लैंड में बहुत फास्ट, इंडिया में उनकी फास्ट पेस कम हो जाता है, पिच अलग अलग पिच। तो ऐसे ही जो वैक्सीन है या कोई वायरस है, आपने महामारी के टाइम भी देखा कि सभी कंट्री में बराबर नहीं ये हुआ था इम्पैक्ट, जहाँ एजेड पॉपुलेशन था, जहाँ ओवरवेट पॉपुलेशन। तो ऐसे ही एचपीवी वैक्सीन का हमको ये भी सोचना है, और इसमें एक हमने चैप्टर देखा जिसमें कि हमारे इसमें आया ख्याल में कि क्या हम इसको, इस नज़रिया को सोचा है। और ये ट्रायल का डेटा हम पेश करेंगे, इनके ट्रायल के डेटा, ये एचपीवी वैक्सीन ऑन ट्रायल में एक चैप्टर में ट्रायल का डेटा दिया हुआ है उन्होंने, जहाँ पे ऐसा हमको इंडिकेशन, ऐसा संदेश आता है डेटा से, आंकड़े से, उनके जो ट्रायल, ये जो ऑथर्स ने इतना इन्वेस्टिगेटिव और डीप रिसर्च किया है, दे हैड गॉट एक्सेस। उन्होंने ट्रायल के जो मर्क ने जो ट्रायल किए थे, जीएसके ने जो ट्रायल किए थे, गार्डिसिल गार्डिसिल के जो ट्रायल किए थे, जो वैक्सीन हमारे यहाँ लग रहा है, और जो सर्वावैक जो के ट्रायल किए थे, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हासिल किए हैं। और उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उन्होंने टेबल्स बताए हैं, जो कि दिखाता है कि अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोई मेंशन नहीं करता है, अगर किसी को ऑलरेडी प्रेजेंट इन्फेक्शन है, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्ट्रेन 16 से है या स्ट्रेन 18 से है, प्रेजेंटली वो संक्रामक है, क्योंकि ये फैला है, कहते हैं आप, फैलता है मल्टी। और जहाँ पे अगर आपने हाइजीन नहीं है वहाँ पे हर टाइप के इन्फेक्शन फैलते हैं। तो अगर 16 और 18 किसी को ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, प्रेजेंट इन्फेक्शन करंट, उसमें अगर एचपीवी वैक्सीन दिया तो नेगेटिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव इफेक्ट मतलब कैंसर होने की संभावना का संदेश जाता है। अभी देखिए, कैंसर बचाव या होना दोनों 20-30 साल बाद पता चलेगा। दोनों तरफ से हम नहीं कह सकते हैं, पर जो इन्होंने जैसे कहा है कि जिनको वैक्सीन मिला उनके जो CIN1, CIN2 अर्ली जो चेंजेस आते हैं सर्विक्स में, जो कि कहते हैं कि जाके बाहर बाद में जाके 50 साल में जाके कैंसर हो सकते हैं। अभी तक जो वैक्सीन
जो सपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि अभी तक जो ट्रायल किए हैं, वैक्सीन दिया है, कि ये जो क्लियर हो जाते हैं और ये ऐसे लीजन्स नहीं होते। सर्वाइकल इंट्रा नियो CIN1 और CIN2, जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फिर जाके सर्वाइकल कैंसर होता है ना। तो सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाज्म, तो सर्वाइकल मतलब नीचे का जो बच्चेदानी का मुंह, इंट्रा एपिथेलियल मतलब एपिथेलियल के नीचे, नियोप्लाज्म में न्यू ग्रोथ, वो नाम रहता है मेडिकल टर्म। 1 है 2 है, वो कैंसर नहीं है, वो 90% अपने आप क्लियर हो जाते हैं, पर कुछ जाके कैंसर होते हैं। कुछ 0.18 या 0.2%, अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग है, पर मतलब तो उनका अभी तक जो HPV का जो सपोर्ट है, वैक्सीन को जो सपोर्ट कहते हैं जो ट्रायल में, वो उसी बेसिस पे है कि भाई ये जिनको वैक्सीन लगता है ये वाले लीजन्स नहीं होते हैं या क्लियर हो जाते हैं, और ऐसे भी नॉर्मल भी क्लियर हो जाता है, पर इनमें शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, जो भी है। तो पर एक्चुअली ये हमको नहीं मालूम है, क्योंकि मेजोरिटी में ऐसे भी क्लियर हो जाते हैं, तो कितना बचाएगा वो हमको 20-30 साल बाद ही। सिमिलरली, अगर आपने कुछ लोग को वैक्सीन दिया है, जैसे हमने बताया कि इन्होंने पाए थे ट्रायल ग्रुप में, इन्होंने क्या किए थे, बेसलाइन में HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए टेस्ट किया था, प्रेजेंट इन्फेक्शन के लिए, और पास्ट इन्फेक्शन के लिए भी किया था, कि पहले कभी हुआ हो, अभी नहीं मिल रहा है, तो वो एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज से पास्ट इन्फेक्शन। तो जिनको भी पहले HPV वायरस इन्फेक्शन हुआ या प्रेजेंटली है, या दोनों कभी हुआ या है, दोनों मिला के, उनमें 44% नेगेटिव इफेक्ट था, उनमें मतलब 44% ज़्यादा चांसेस थे, ये जो CIN1 CIN2 कुछ जो उनको फॉलो अप किया। तो इसका ये एक संदेश देता है कि उतना ही संदेश देता है जैसे बचाव का संदेश 30 साल बाद देता है, कि वो क्लियर हो जाता है, पर जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है या है HPV 16 और 18, उनको अगर HPV वैक्सीन दो तो उनका चांसेस बढ़ जाता है कैंसर, मतलब ये लीजन्स होने का, अर्ली कैंसर या प्री कैंसर कहते हैं या जो भी कहते हैं, उनमें कैंसर सेल्स ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं या सेल्स ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी में HPV वायरस है, उसका एंटीजन है। जब आप एक्स्ट्रा वैक्सीन का एंटीजन है तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। ये एक हाइपोथेसिस है, उससे इन्फ्लेमेशन होता है, और उससे ये, तो इसका मतलब है कि अगर आपने HPV वायरस का 18 और 16 जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पहले हो गया है या अभी है, उसको वैक्सीन नुकसान कर सकता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट ये है। और गार्डेसिल ने शुरू में सोचा था कि इसको फिर क्या है कि अभी आप लाखों लड़कियों को लगा रहे हो स्कूल में जाके, इधर जाके, अभी सब में आप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हो, वो खर्चा आएगा और उसमें कोई मुनाफा है नहीं आपको। तो इसीलिए उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए 9 ईयर्स से बताया, 9 to 14 ईयर्स। उनका मतलब यह है कि उम्मीद करते हैं कि 9 से 14 साल में एक्टिविटी नहीं चालू हुआ, इन्फेक्शन नहीं हुआ हुआ। वो उन्होंने ब्लैंकेट उस हिसाब से लिया, साइंटिफिक नहीं है वो, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे स्टडी इसमें है इस किताब में कि कुछ लड़कियों को रैपिड ग्रोथ भी हो गया है जो पॉजिटिव थे और उनको वैक्सीन लगा है। तो ये मतलब ये, और देखिए इन्होंने तो 9 to 14 कर दिया, फिर थोड़ा हिम्मत हुआ तो अभी बोलते हैं कि 25 ईयर्स में भी लग सकते, 26 ईयर्स में लगते, गायनिकोलॉजिस्ट बोलते 40 ईयर्स तक भी लगा। तो उनको HPV वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ है क्या, चांसेस है उनको। तो इसको एक और जो गायनिकोलॉजी सोसाइटी है अमेरिका के, उन्होंने तो बोला कि अगर हो भी गया हो तो लगा दो, HPV वायरस इन्फेक्शन हो भी गया हो 16 18 तो भी लगा दो। मतलब इसको बिल्कुल, ये जो स्टडी फाइंडिंग है जो कि इनके ओरिजिनल ट्रायल के डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है, उसमें से हम अभी स्क्रीनशॉट बताएंगे टेबल्स का, उन्हीं का ट्रायल का टेबल से हम स्क्रीनशॉट बताएंगे। ये किताब में बहुत वेल रिसर्च किताब है। उसमें बताता है कि जिनको पहले हो गया है उनको वैक्सीन लगाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, इंडिकेट करता है।
उसी बेस पे करता जिस बेस पे प्रिवेंट का इन्होंने वादा किया है। वो वैक्सीन जो, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ उसको दो तो वो क्लियर हो जाता है, इसमें जिसको हो तो उसको लीजन्स हो जाते हैं, अर्ली लीजन। अभी आगे जाके क्या होगा दोनों पता नहीं, चित गिरेगा या पट गिरेगा, सिक्का हमको पता नहीं है। पर ये बाजी अभी से बोली लगा रहे हैं, ये तीन पत्ती खेलते हैं ना, वो बाद में 100 होगा 30 साल बाद। तब तक वो प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे, और तब तक 30 साल बाद हो सकता है कैंसर के ट्रीटमेंट निकल जाए। नहीं निकलेगा क्या इतना फास्ट, जब मेडिकल एडवांस हो रहा है। 10, 1 लाख में 10 महिला का डेथ होता है, 1 लाख में 10 को ट्रीट कर लेंगे। और सबसे बेस्ट तो स्क्रीनिंग है, तो स्क्रीनिंग इनिंग का भी अवेयरनेस होगा तो ठीक है। मैं अभी कुछ स्क्रीनशॉट बताता हूँ जिसके ऊपर हमने बात किया है, कि हम सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, क्योंकि मेरे को काफी क्रिटिसिज्म आ रहे हैं अभी, जो एस्टेब्लिश्ड है। और वो मेरे को बुरा नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि ये जब तक किताब मेरे को हाथ नहीं लगा, मेरे को भी लगता था कि इतना भी बुरा नहीं होगा जितना कि मैं भी सोचता था एक्सट्रीम में जा रहे हैं। पर इस किताब में जो जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, उसके टेबल्स डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, और ये तो उनके कंपनी के इससे डॉक्यूमेंट्स है, मर्क के कंपनी के इससे है, और जीएस के कंपनी के इससे, तो इसमें तो ऑथेंटिसिटी में कोई डाउट नहीं है। इसको कोई मिस इन्फॉर्मेशन कहेगा तो पता नहीं अभी। तो मेरे को आ रहा तो ये कोई बुरा नहीं मानता मैं उसका। तो मैं अभी दिखाता हूँ, क्योंकि जिनको स्कॉलर्स है दे शुड नो, तो इसको शेयर करते हैं। शेयर हो रहा है शायद अभी। तो ये देखिएगा, ये मेरा टाइटल है आज का, क्या एचपीवी वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, परीक्षण के अप्रत्याशित परिणाम, एचपीवी वैक्सीन ट्रायल रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स। वैसा ही है ना अगर, तो ये बहुत पहलू है, इसीलिए वैक्सीन रिसर्च में निकालने में 10 साल लग जाता है। बहुत टाइम लग उसका, सेफ्टी के लिए इसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए, एनहांस नेगेटिव एफिकेसी इसको कहते हैं, नेगेटिव। तो 40%, 30% नेगेटिव एफिकेसी है जिनको ऑलरेडी संक्रामित थे वर्तमान में, तो वो 44% नेगेटिव गया उनका। और जो लोग पहले हो चुका है अतीत में, तो उनको 33% नेगेटिव गया। उसको नेगेटिव इफेक्ट कहते हैं, कि भाई आप बचाने की जगह कैंसर होने की संभावना का इंडिकेशन है, संदेश है। बचाने का भी संदेश ही है, अभी तक कोई एंड तक हुआ नहीं। देखिए, जिनके पास एंटीबॉडीज है, मोर लाइकली टू डेवलप सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म 2 एंड नियोप्लाज्म 3 तक पहुंच गया है, जबकि उसके बाद फिर कैंसर हो जाता है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी संक्रामित हो चुके थे या संक्रामित है, उनको आपने वैक्सीन लगा दिया, उनके चांसेस बढ़ गए, 44% पर चांसेस बढ़ गए। और इवन कैंसर, कैन एचपीवी वैक्सीन एनहांस द रिस्क ऑफ सर्वाइवल, वी डोंट नो फॉर श्योर। पक्का तो नहीं मालूम है, क्योंकि वो तो 20 साल बाद पता चलेगा, बट नेगेटिव एफिकेसी फाइंडिंग्स इन द क्लिनिकल ट्रायल्स सजेस्ट दैट दे मे, उसका इतना ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो जाता जितना कि प्रिवेंशन का ये लगा रहे हैं। ये देखिए, नेगेटिव एफिशिएंसी कुड द वैक्सीन, मर्क एंड जीएसके स्टेट दैट द वैक्सीन में नॉट प्रोटेक्ट, देखो इनके इसमें दिया हुआ है ट्रायल के डॉक्यूमेंट में, मे नॉट प्रोटेक्ट वुमेन हु हैव बीन एक्सपोज टू एचपीवी बिफोर। व्हाट दे डू नॉट से however is that women who have been exposed to HPV before may have enhanced risk of cervical disease। ये ट्रायल में टेबल में आया हुआ है, उसको धीरे से दबा दिया उन्होंने, इतना ही बोला कि इनको कोई फायदा नहीं है। पर यह नहीं बोला कि उनके कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। उतने ही इससे कह सकते हैं, जितना इससे कह सकते हैं कि जिनको एचपीवी नहीं हुआ उनको आप अर्ली वैक्सीन दे रहे हो, उनको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने CIN1 CIN2 CIN3 तक ही फॉलो किया, 10-15 साल ही फॉलो किया, 30 साल में जाके कैंसर होता। The clinical trial show it should have prompted Merck and GSK to strongly consider screening before vaccination or pre-screening instead, by recommending the vaccine for children who are sexually naive, जिनका सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुआ, वो उम्मीद करते 9 से, वो सोचते कि इनको फिर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है तो इनको इन्फेक्शन भी नहीं होगा, HPV 16 या 18। पर हमको फिक्र है जैसे पुअर, इसीलिए हम कह रहे थे कि अलग अलग कंट्रीज में अभी ये पुअर कंट्रीज में पुश किए हैं वैक्सीन, गरीब स्कूल बच्चे को दे रहे हैं, ट्राइबल एरिया में जाके दे रहे हैं।
हो सकता है उनके नॉट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बट अदर ड्यू टू पुअर हाइजीन उनको इन्फेक्शन हो गया हो। कपड़े शेयर करते हैं, एडल्ट के साथ शेयर करते हैं, इसके साथ शेयर करके उनसे वायरस 16-18 हो सकता है। बिगर सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकता है इन क्लोजली लिविंग कंडीशंस, क्राउडेड कंडीशंस। आपको मालूम है पुअर स्लम में रहते हैं, कितने ओवर क्राउडेड कंडीशंस में रहते हैं। तो वो नेगेटिव एफिकेसी होता है। मर्क वुमेन हु हैड करंट एचपीवी 16 और 18 एंड एविडेंस ऑफ प्रायर एक्सपोजर 44.6% मोर लाइकली टू डेवलप CIN2 एंड CIN3। देखिए CIN3 मतलब थर्ड स्टेज तक, उस फोर्थ स्टेज कैंसर होता। और वर्स कंपेयर टू फॉक्सीबो ग्रुप। प्लेसिबो ग्रुप को उन्होंने फॉक्सीबो कह रहे हैं क्योंकि वो तो एल्यूमिनियम दिया था, तो प्लेसिबो, ट्रू प्लेसिबो सलाइन होना चाहिए। इवन विद इन अ फ्यू इयर्स ऑफ रिसीविंग द वैक्सीन, ये इनके रिजल्ट्स थे। 44.6% टेबल में आ रहे हैं इनके, जो इन्होंने ट्रायल किए थे उसके डॉक्यूमेंट्स में। ये देखिए अभी नेगेटिव एफिकेसी गार्डेसिल सोर्स में 2006 VRBSE बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट 13। तो ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ना FDA अप्रूवल के, उससे निकाला है इन्होंने। काफ़ी इन्होंने जासूसी किया है, रिसर्च किया है। ये देखिए स्टडी एप्लीकेंट एनालिसिस, बाएं तरफ दिखा रहे हैं HPV CIN, और इधर दिखा रहे हैं ऑब्जर्व्ड एफिकेसी। जो पॉजिटिव केसेस है रेलिवेंट HPV टाइप और डे 1 -44.6 सर्कल किया हुआ है। ये HPV पॉजिटिव जो पहले संक्रामक है 16 या 18 से, उनमें बचाने की जगह चांसेस बढ़ा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के। ये पूरा डॉक्यूमेंट है ये दूसरा डॉक्यूमेंट है कि ये दोनों मिला के पहले और एंटीबॉडी से, इसमें -33% दिखा रहे हैं। ये भी सर्किल किया हुआ है पास्ट इन्फेक्शन और ये, तो -33% एफिकेसी दिखा रहा है। ये ऐसे 30 -33 ये उसका सर्किल किया हुआ है। ये GSK का सर्वावैक्स का है। तो ये चार्ट अबव एनहांस रिस्क, रिस्क बढ़ाता है। हु रिसीव सर्वारिक्स, सर्वारिक्स है, सर्वावैक्स है सीरम इंस्टीट्यूट वाला बना रहा है। सर्वारिक्स है GSK का। कंपेयर टू कंट्रोल रेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव -30.2% for women positive for HPV 60 alone to negative 48.1% for both HPV 18। 18 के लिए ज़्यादा है 48%। इन्होंने अलग किया, 16 का अलग किया, 18 का। 16 वाले का अगर पहले आप संक्रामित हो HPV 16 से, तो वैक्सीन लेने के बाद आपका 31% चांसेस बढ़ जाते हैं रिस्क ऑफ जो भी कैंसर लीजन्स है, अर्ली लीजन्स बता लो। और अगर आपको HPV 18 है तो 48.1%। FDA डिड नॉट कंसिडर दिस रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और फ्लैग देम फॉर फर्दर स्क्रूटिनी। FDA ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। ये सिग्नल है नोटेबली इन द सर्वारिक्स ट्रायल ऑफ वुमेन एज 26 एंड ओवर। देखिए 26 के ऊपर आप तो ऑलरेडी चांसेस है जाता है ना, ऑलरेडी सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाता है। द इन्वेस्टिगेटर्स रिपोर्टेड एज सीरियस एडवांस 2 केसेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर अमंग वुमेन हु रिसीव द वैक्सीन। ये देखिए एक उनका सब ग्रुप में था कि 26 साल की औरत को जिन्होंने वैक्सीन लिया उन दो को कैंसर हो गया। हाँ, इसीलिए उन्होंने बोला सैंपल साइज छोटा है। अभी सैंपल कैंसर तो कम होता है ना, छोटे छोटे सैंपल में ऐसे ही मिलेंगे, लार्ज सैंपल में हो सकता है। और जब ये अर्ली लीजन्स का दिखा रहा है वैक्सीनेटेड, जिनको इन्फेक्टेड है उनको वैक्सीन दोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। टू दिस डे FDA एंड CDC डू नॉट रिकमेंड प्री स्क्रीनिंग बिफोर वैक्सीनेशन। अभी तक वो एक्चुअली साइंटिफिकली देखा जाए तो जिनको हो गया उनको वैक्सीन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो टेबल्स बता रहे हैं उनके चांसेस बढ़ रहे हैं, बचाव तो मिल नहीं रहा। ये वही बात हुई ना जो अभी देखिए गायनिक सोसाइटी तो एक कदम आगे चला गया। द अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिक्स, लीडिंग US एसोसिएशन, 2017 को उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया टेस्टिंग फॉर HPV DNA और PCR रिसर्च जो पास्ट इन्फेक्शन है इज नॉट रिकमेंडेड बिफोर वैक्सीनेशन। मैंने HPV टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड इवन इफ पेशेंट इज टेस्टेड HPV पॉजिटिव है।
तभी भी वैक्सीन दे दो आप। इवन इफ अ पेशेंट प्रीवियसली हैड एन abnormal पैप टेस्ट और हिस्ट्री ऑफ जेनाइटल वॉर्ड्स, वैक्सीनेशन इज स्टिल रिकमेंडेड। वो वही वाली बात हो गई जब पैंडेमिक के दौरान बोला कि जो लोग रिकवर कर रहे हैं नेचुरल इन्फेक्शन को भी वैक्सीन लगेगा। आप देख रहे हो पूरा वैसा ही चल रहा है, अगेंस्ट साइंस, अगेंस्ट ये। और ये कोई सब चुप है, WHO वगैरह बोलते हैं जो एंटी साइंस की बात करेंगे उनको मिस इन्फॉर्मेशन करेंगे। अब इधर तो कहीं साइंस दिख नहीं रहा हमको इसमें। तो ये जो लीगल एक्सपर्ट्स है जिन्होंने किताब लिखा है, दो लॉयर्स हैं इसमें से, तो इन्होंने कहा कि ये इतना स्ट्रांग एविडेंस है कि कल अगर किसी को कैंसर हो जाता है वैक्सीन लेने के बाद, और उसको पास डॉक्यूमेंट रहता है कि मैं HPV पॉजिटिव थी, 16 18 जो भी, तो वो केस करेगा तो आराम से जीत जाएगा। इतना मतलब ये लॉ सूट में है। और ये गायनिक सोसाइटी बहुत ही अपने को जोखिम में डाल रहा है अगर ऐसा होगा। देखिए जोश में आके क्या क्या हो जाता है। तो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हमारे यहाँ ओवर क्राउडेड कंडीशंस है। 9 से 14 साल में भी शायद 16 18 होने के चांसेस है। जैसे मैंने बताया ओवर क्राउडेड कंडीशंस में रहते हैं जो बहुत गरीब बच्चे हैं, उन्हीं को जा जाके मैं देख रहा हूँ आजकल वैक्सीन का प्रचार वहीं ज़्यादा चल रहा है बेचारे को। तो खतरे में डाल रहे होंगे अगर हम ठीक से शोध नहीं कर रहे हैं। उनको पहले से 16 18 के लिए स्क्रीन करना चाहिए, या स्टडी का जो है। और हम ये करेंगे। हमारा एक WHO ये है, आपको मालूम है, हम इंडिपेंडेंट है, कोई फार्मा से नहीं लेते हैं, कोई वैक्सीन कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के इससे हम आगे जाने की कोशिश करते हैं, आप तक समाचार लाते हैं। और भी हम लिटरेचर मंगाएंगे, फंडिंग होगा तो अपना भी रिसर्च करेंगे, पर अभी तो ऐसा नहीं है। तो ये हमको ये मैसेज देना था कि पर्टिकुलरली फॉर पुअर कंट्रीज जहाँ पे 9 and 14 years के गर्ल्स को हम गारंटी नहीं कर सकते कि उनको प्राय इन्फेक्शन नहीं है। अगर 5% को भी, या 10 अगर नहीं है इन्फेक्शन, और तो फिर जरूरत ही नहीं है वैक्सीन का बाद में। अगर सेफ सेक्स लाइफ लॉन्ग हैबिट रहे तो। अगर है तो फिर वैक्सीन से नुकसान हो रहा है, ये मतलब ये स्टडी इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट कर रहा है, हम हमेशा कहते हैं इंडिकेट कर रहा है। हम इनके जैसे नहीं कह सकते कि 30 साल बाद कैंसर होगा या 30 साल बाद कैंसर से बचाव होगा। इन लोग तो कहते हैं बचाव होगा, हम दोनों तरफ से नहीं कहे। सही जवाब हमको 30 साल बाद ही पता चलेगा। अभी के जो लड़कियां को लग रहा है वो 50 साल की जब होंगी पूरा का, प्रोवाइडेड दे आर कीपिंग गुड डेटा। अभी डेटा सर्वेलेंस ये सिस्टम सब होना चाहिए कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होता है तो। हमको आज यही मैसेज देना था। धन्यवाद।